प्रदेश में गहन पुनरीक्षण हुआ और एक पुनरीक्षण हुआ। पुनरीक्षण योगी जी के कर्मचारियों ने किया और गहन पुनरीक्षण मोदी जी, अज्ञानेश कुमार और योगी जी तीनों ने मिलकर किया। हो गया। योगी जी के कर्मचारियों ने पुनरीक्षण किया। अब मोदी, योगी, अज्ञानेश कुमार तीनों के कर्मचारियों ने मिलकर गहन पुनरीक्षण किया। और इन दोनों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है वो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, जब आप गहन कर रहे हैं, एकदम गहन, एकदम घुस जा रहे हैं, खोद डाल रहे हैं, एकदम गहन, तो गहन वाले में तो कोई गलती मिलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस गहन में क्या हुआ है और पुनरीक्षण में क्या हुआ है, उसका अंतर मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए मतदाता की सूची तैयार की, जिसमें जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम के प्रधान का चुनाव होगा, ग्राम के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर उत्तर प्रदेश के ही राज्य के कर्मचारियों ने, यानी कि बाबा जी के ही कर्मचारियों ने, योगी जी के ही कर्मचारियों ने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सूची तैयार की और दोनों सूची मिलाकर योगी जी के कर्मचारियों ने अपने पुनरीक्षण और पड़ताल में यह पाया कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, 17 करोड़ मतदाता हैं। यह कब बताया उन्होंने? 2025 के दिसंबर महीने में। 2025 के दिसंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बताया कि लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, जिला पंचायत, बीडीसी, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो मतदाताओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो है 17 करोड़ मतदाता। फिर एसआईआर हुआ, गहन वाला, एकदम खोद के, एकदम गहन, बिल्कुल गहन जब किया मोदी जी और अज्ञानेश कुमार और योगी जी के ही कर्मचारियों ने मिलकर, तो उन्होंने एसआईआर की सूची जारी की। उन्होंने कहा शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर, शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है। तो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ गए? ये लगभग 4.5 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में कहां चले गए? दिसंबर के महीने में तुम ही लोग सूची का जारी कर रहे हो, फिर 6 जनवरी को, एक महीने के अंदर ही वो सूची जारी हो रही है। 4.5 करोड़ मतदाता उड़ा दिया तुम ही लोगों ने। अब इसमें बड़ा खेल समझिए। जब 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए, नगर पालिका पंचायत में तो ठीक है, जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। अब हम हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। 1,77,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में। ध्यान से सुनिएगा, 1,77,000 बूथ हैं। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने दूंगा। बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं और पड़ताल करते रहिएगा। ये खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर है, इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी
अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी तो जो विपक्ष के मतदाता हैं वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, जो उनके समर्थक हैं। और जो भाजपाइयों के वोट हैं वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। कहां गया वो बोरा का वोट बयान, नीरज बोरा, यहां के एक विधायक है, वो कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़वा लिया। देखो निकालो खबर। लखनऊ उत्तर के विधायक हैं ये, भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। तो ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट कटेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये, तो चुनाव आयोग को सीधे स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए कि ये 4.5 करोड़ मतदाता, इसी राज्य के कर्मचारियों ने जिनकी जांच की, वो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ के चले गए? इतनी बड़ी धांधली और फ्रॉड किसके कहने पे आपने किया? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और आज ही मैं पत्र लिखने जा रहा हूं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो अज्ञानेश कुमार जी के अधीन आते हैं, कि हमें इन 4.5 करोड़ मतदाताओं की डिटेल दीजिए, इनको किस आधार पर आपने उड़ाया है।